आदि कैलाश की यात्रा टफेस्ट यात्राओं में से नहीं है, पर ये इतनी पूजनीय है कि अगर आप इसको एक बार कर लेते हैं तो आपके जीवन भर भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है। तो इसलिए मेरी पूरी वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं ले जा रही हूँ उत्तराखंड द लैंड ऑफ गॉड, भारत की देवभूमि, जहाँ पर पहाड़ों में बसे हैं अनगिनत देवी देवता हैं। तो आज मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रही हूँ जहाँ महादेव का निवास है, एक ऐसी यात्रा जहाँ कुदरती रूप से ओम बनता है। ये यात्रा 5 कैलाशों में से एक है, आदि कैलाश और ओम पर्वत की। तो गाइस, मैं मॉर्निंग में जल्दी अपने घर से 6:30 बजे निकल गई और मैं मेट्रो पहुंची। मुझे कश्मीरी गेट पर ड्रॉप किया और कश्मीरी गेट में जैसे ही मैं पहुंची तो वहाँ के बस ड्राइवर्स वगैरह से पता चला कि यहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश की ही बस जाती है। आपको अगर पिथौरागढ़ या धारचूला की बस लेनी है, आनंद विहार जाए। गाइस, हमने टाइम वेस्ट नहीं किया और हम वहाँ से जल्दी निकल गए मेट्रो से। और आनंद विहार पहुँचते ही हमें बस ड्राइवर वगैरह से पता चला कि पिथौरागढ़ और धारचूला के लिए जो बस है वो दोपहर के 2 से लेकर 6 बजे तक के लिए जाती है। तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो बस ड्राइवर वगैरह कह रहे थे कि आप एक काम करो, आप टनकपुर के लिए बस ले लो जो सुबह के 8 बजे चलती है। तो हमने वो टनकपुर की बस ले ली जिसका मात्र किराया 500 से लेकर 600 तक भी था और हम वहाँ पहुँच गए। टनकपुर पहुँचते ही हमें पता चला कि यहाँ से कोई बसेस आपको नहीं मिलेगी धारचूला या पिथौरागढ़ के लिए। तो में हमने काफी बसेस का वेट किया कि वो पिथौरागढ़ या हमें धारचूला तक वो ड्रॉप करते, पर 2 बजे के बाद वहाँ पे बसेस की जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो गाइज, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने समय को बचाइए और टैक्सी हायर कर लीजिए शेयरिंग में, और वो उसका किराया आपको 700 रुपये पड़ेगा। वो आपको पिथौरागढ़ उतारेगी। गाइज, आप पिथौरागढ़ 9 या 9:30 बजे तक पहुँचेंगे। टनकपुर से पिथौरागढ़ का जो रास्ता कुल रहेगा वो आपको 4.5 से 5 घंटे का कुछ रहेगा। आपको पिथौरागढ़ के बस स्टैंड के आसपास ही होटल वगैरह ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। होटल का जो किराया रहेगा, रूम रेंट जो रहेगा पर पर्सन, वो 300 से लेके 500 के बीच में जा सकता है। और अगर आप शेयरिंग में भी रूम लेना चाहते हैं ना, उसमें भी आपको पर पर्सन 300 से लेके 500 तक का पे करना पड़ जाएगा। 300 वाले रूम में क्या है कि इसमें टॉयलेट बाथरूम ऐड नहीं होते और 500 वाले में टॉयलेट बाथरूम ऐड होते हैं। अब रात के 9:30 या 10 बजे तक अगर आप पहुंचते हैं पिथौरागढ़, तो वहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी जो आपको शेयरिंग में ले जाने को तैयार होती है धारचूला तक, ठीक है, जिसका मात्र किराया 350 से लेके 500 तक का कुछ हो सकता है। अगर आपको वो चीज लेनी है तो आप वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर फायदा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी आप 2, ढाई, 3 बजे तक पहुँचेंगे ना, आप इधर के रहे ना उधर के रहे, रेस्ट भी आप कर नहीं पाओगे। तो आप पिथौरागढ़ ही स्टे करें, उसके बाद ही आप मॉर्निंग में बसेज हो या टैक्सी वगैरह हो वो ले लीजिए। मैंने आसपास के लोगों से पता किया था तो उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे बस जाती है धारचूला के लिए, पर ये गलत था। मैं सुबह 5 बजे बस स्टैंड पे पहुंच गई थी और वहाँ पे कोई बस वगैरह नहीं चल रही थी और वहाँ के लोग बोल रहे थे कि दोपहर के 2 बजे बस चलती है और वो आपको धारचूला उतार देगी। पर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था और अपना टाइम देखते हुए और अपना पैसा देखते हुए मुझे चीजें बचानी थी और मैंने वहाँ पे बोलेरो कर ली शेयरिंग में। और उसके बाद जो उसका किराया था वो 350 का पड़ा मुझे और उसने मुझे 2-2.5 घंटे में धारचूला उतार दिया। हमारी जो बोलेरो थी वो 6:30 बजे चली और उसने हमें 9, 9:30 बजे तक उतार दिया। धारचूला पहुंचने के बाद आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे परमिट हो गया, मेडिकल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सारी चीजें आपको एक साइबर कैफे वाला पूरी करा देगा, ठीक है। तो उसमें आपका जो चार्ज लगेगा वो 500 से लेकर 600 के बीच में जाएगा। गाइस, ये सारी फॉर्मेलिटीज आपकी 1.5-2 घंटे में हो जाएंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन परमिट में टाइम लग जाता है और मेडिकल में सिर्फ आपको 10 मिनट लगेगा। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, साइबर कैफे के बिना आपको ये सारी चीज़ें कराना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैंने ये जो साइबर कैफे वाला जो हायर किया था वो एक सिनेमा लाइन की तरफ ही है और वहीं पर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। उसी साइड पर एक रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी फूड बनाता है। 50 रुपये में आपको एक पराठा देगा और मतलब उसके साथ छोटा आपकी जो भी सैलेड वगैरह होगी तो
आप वो टेस्ट कर सकते हैं। और 100 रुपये में 2 पराठे, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बजट में था, क्योंकि आगे आपको जो बूंदी पड़ेगा उसमें 200 रुपये की थाली पड़ेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और आपको पर पर्सन के हिसाब से 200 रुपये पे करना वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें आप जितना मर्जी लेना चाहो उतना मर्जी लो, पर मेरी जो कैपेसिटी है ना वो खाने की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरे हिसाब से ना ये 50 रुपये का एक पराठा काफ़ी ज़्यादा था, ये ठीक है मेरे लिए। दोपहर के 12 बज गए थे और ना टाइम वेस्ट करते हुए हमें गुंजी के लिए निकलना था, पर हमने पहले ही बुलारो वालों से बात कर ली थी और हमारा जो बुलारो का प्राइस था वो 4000 था आफ्टर बार्गेनिंग। मेरे इसी हफ्ते में पहले पुराने जो फ्रेंड्स थे वो जा चुके थे, मैंने उनसे बुलारो का प्राइसेस कंफर्म किया तो वो बता रहे थे आपका 2200 से 3000 का लग सकता है, पर ये जो मेरा था बुलारो का वो 4000 लगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव सा हो गया, क्योंकि यार आई एम वेरी सेल्फ अर्निंग पर्सन, तो ये मेरे लिए ज़्यादा ही था। फिर कोई बात नहीं, चलो हमने सारा शेयरिंग करके गए सभी लोग और हमने धारचूला से निकल गए और फिर हमारे को बूंदी पड़ा। एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो बुलारो के प्राइजेस है ना वो डिपेंड करते हैं आपके ग्रुप पर, आपका जितना बड़ा ग्रुप होगा वो ये रिड्यूस हो जाते हैं आपके प्राइजेस। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कंफर्म किया था, तो उन्होंने बताया कि उनका 16 बंदों का कुछ ग्रुप था और एक गाड़ी में वो 8 बंदे कुछ बैठे हुए थे, जिसके हिसाब से उनका 2200 का प्राइस पड़ा। पर मेरी गाड़ी में हम 6 लोग बैठे हुए थे, उस हिसाब से मेरा 4000 पड़ा। तो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीपल्स की कितने आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं। हमने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम चले जा रहे हैं। हमने धारचूला से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आदि कैलाश मेरा ड्रीम प्लेस, यहाँ आकर मुझे मतलब फील हो रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, स्वर्ग में आ चुकी हूँ। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि यहाँ मतलब जब तक हम शिव जी के पास नहीं आते ना तब तक फील ही नहीं आता कि हम कहीं आए हैं, पर क्या ही करें, क्योंकि शिव जी ऐसी जगह पे आते हैं ना इतनी दूर दूर, मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि मतलब यार मैं कितनी लकी हूँ। आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन, ठीक है। मेरी पूरी बिरादरी में, मेरे पूरे खानदान में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने मतलब श्रीखंड कर लिया, किन्नौर कर लिया, अभी आदि कैलाश भी हो गया। सो लकीस्ट वन। भी आगे चलते हैं और अपना जो ये नेक्स्ट पड़ाव पड़ेगा वो बूंदी पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं बूंदी के जो व्यूज़ होंगे ना गाइस, आप देखते देखते ना हैरान हो जाओगे, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। और यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवाएं है ना, इतनी ठंडी जगह, इतना प्यारा, मेरे को तो सुकून ही आ गया। मतलब दिल्ली से लेके धारचूला में इतनी भयंकर गर्मी, मेरी ना बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो चुकी थी, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। पर ये बूंदी का एटमॉस्फेयर देखे ना, वेदर यार कितना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। मैंने एक चीज़ नोटिस की अपनी आदि कैलाश यात्रा में कि मैंने जब श्रीखंड किया और किन्नौर किया तो रिकांगपिओ तक एकदम फ्लैट रोड, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना स्मूथ ही रोड बने हुए थे कि मेरी जो कार थी वो उसने मुझे रिकांगपिओ छोड़ा, फिर वहाँ से मैंने फ्लाईओवर क्रॉस किया। और सेम एज मेरा श्रीखंड का भी जो था वो दैट टाइम छोटे छोटे वहाँ पे स्टोन्स थे और मेरे ख्याल से उस वक्त रोड बन रहा था, तो वो इसी वजह से थोड़ी सी तोड़फोड़ मचा रखी थी। पर नेक्स्ट टाइम जब मैं 2023 में गई, 2022 में मेरा श्रीखंड हो गया और 2023 में अगेन गई, पर वहाँ पे जो रोड थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रखे थे। पर ये जो आदि कैलाश है ना गाइस, इसके रोडों की बात करती है, उनकी एडवेंचर ही एडवेंचर, मतलब क्या, मतलब जो स्कूटी पे जा रहे हैं, जो बाइक पे जा रहे हैं, वो वही जो कहते हैं ना भोले की जो धूल होती है ना, भोले जैसे शमशान की रात को अपने माथे पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, सेम एज ना मेरे बाल, मेरे कपड़े, ठीक है, कोई इतना धूल में नहीं नहाया जितनी धूल में मैं नहा गई थी। पता नहीं क्या ही हो रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि वो सेम फीलिंग आ रही थी कि जैसे शिव जी ना बिल्कुल मतलब उनके पूरे शरीर पर लगा होता है ये सारी डस्ट वगैरह, ठीक है। सेम एज मेरी भी वही सेम कंडीशन हो रही है, मतलब शिव जी मुझे बिल्कुल अपने अंदर मिलाना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि इंसान ना मरने के बाद धूल ही बन जाता है, ठीक है। वही मुझे फील करा रहे हैं कि आगे जाके हमें धूल ही बनना है। तो बहुत मतलब कितना प्यारा एक्सपीरियंस है। और बाइकर्स ना इतनी ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं, इतने मतलब इतना टफेस्ट ये जो रोड था, मतलब बहुत प्यारा था, एडवेंचर वाला, एकदम मस्त फीलिंग। पर मैं ये प्रे करती हूँ कि ये ऑफ
वेडिंग जिस तरीके से अभी है ना, ये फ्यूचर में भी ऐसे रहे, क्योंकि जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं ना, यही तो होते हैं वंडर एक्सपीरियंस, ठीक है। और यही अगर अच्छे अच्छे रोड बना दिए जाएंगे ना, तो क्या हम लगेगा हम शिव जी हाँ यहाँ पे, पर ऐसी आओ जहाँ जहाँ शिव जी रहते हैं ना, उसी कंडीशन में आओ, वैसी ही जगह पे आओ जैसे शिव जी रहते हैं मेरे प्यारे। आपने बनाया ये सब कुछ? और वो बना रहे रोटी। आपको कैसा लगा खा के? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस आपको कैसा लगा ये बताइए। मैंने खाया नहीं तो मुझे क्या फायदा आपने जब खाए। और ये भैया लोग खा रहे हैं, इनको देख लो कैसा सब्जी इनको लगा। बिल्कुल। बूंदी में अगर किसी को स्टे करना है तो यहाँ पर भी रूम रेंट आपको 1000-1200 का पड़ जाएगा, और आपको 200 रुपए की थाली पड़ जाएगी पर पर्सन। इसमें आप कितना भी अनलिमिटेड फूड है, कितना भी लो, ठीक है। तो ये उस इंसान के लिए तो बहुत अच्छा है जो बहुत ज़्यादा फूडी है, जो जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी 200 रुपए की थाली मेरे लिए वेस्ट है, मैं बहुत कम खाती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। पर बूंदी में जिसको भी स्टे करना है सेम प्राइस है, और 1000-1200 आपको यहाँ पे रूम पड़ेगा। और आपको यहाँ पे रजाई गद्दे, रूम की कंडीशन भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। इवन यहाँ पर आपको वॉश बेसिन है हैंड वॉश के लिए। और गाइस यहाँ का जो वेदर है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये जो जगह है ना, ये चिया लेक के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, पर कोई नहीं, अभी मैंने क्या पता, अभी मैं आधी क्लास में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। सो कनेक्ट रहना मेरे साथ और इस तरीके से। और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह बंद हो चुके हैं, मेरे पास में BSNL सिम नहीं है, तो मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं लाइव तो ले नहीं सकती। हाँ ठीक है, यहाँ से मैं अपने घर जाने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे कैसा कैसा वेदर रहा और किस तरीके से यहाँ पे रोड रहे। तो यहाँ पे रोड इतने भी गंदे नहीं है कि किसी को किसी भी तरीके से परेशानी हो। समटाइम्स क्या होता है, लाइन स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ें हटाई भी जाती हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आते हैं, आदि कैलाश या कोई भी कैलाश जाते हैं, तो इस तरीके से भक्तों को डराया ना करें, ठीक है। रोड क्लीन हो जाते हैं, समटाइम्स के लिए ब्लॉक रहते हैं, पर आना ना छोड़ें। पर वही लोग आए जो दिल से शिव जी हाँ जी को मानते हैं, और यहाँ पे ब्लॉगिंग का कोई ऑप्शन ना रखें कि रील्स इस तरीके से कुछ इस तरीके से ना बनाएं कि लोग फालतू में इंजॉयमेंट के तौर पे आ जाते हैं। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरा पर्पज़ भी यहाँ पर आदि कैलाश में आने का, शिव जी हाँ जी से मिलने का है। और इसी पर्पज़ की वजह से मैं थोड़ा सा रील भी क्रिएट कर देती हूँ, वीडियो भी बना देती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ कि इतना डरने की कोई बात नहीं है, रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रॉम किन्नौर कैलाश एंड श्रीखंड आल्सो। और गाइस आप देख सकते हो कि जो मेरे ये जो बैक साइड का जो व्यू पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर पता है टनकपुर से आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट थोड़ा गंदा कम करो, क्योंकि इतना जो लेयर ऑफ ओजोन जो है वो रिड्यूस होती जा रही है धीरे धीरे, और रिड्यूस होने के बाद जो सनलाइट की UV रेज, हीट रेज जो भी आपको हार्मफुल जो भी कर रही है, ठीक है, परेशान कर रही है, तो वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। मैं टनकपुर से आ रही थी और धारचूला से काफ़ी आगे तक मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने बड़े बड़े माउंटेन होने के बावजूद भी यहाँ इतनी गर्मी है। थोड़ा सा रहम खाओ यार, कि पहाड़ों में लोग क्यों आते हैं, हीट से बचने के लिए, राहत लेने के लिए, और वही चीज़। हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो मेरे बैक साइड माउंटेन देख रहे हो ना, ये माउंटेन बहुत सुंदर है, और जो लाइव मैं इसको देख रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसेज है और कुछ हट्स वगैरह बनी हुई है मिलिट्रीज की। और ये जो प्लेस है ना, ये चिया लेक के नाम से भी फेमस है, और यहाँ पर जिगजैग पॉइंट भी आता है, जो रोड पे हम क्रॉस करते हैं जिगजैग पॉइंट, तो यहाँ पर भी आता है, आप देख सकते हो। फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं गुंजी के लिए करते हुए। मेरे प्यारे भोलेनाथ को मिलने के लिए मैं जा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है गाइस, मतलब अनएक्सपेक्टेड फीलिंग है कि मैं पता है कभी कभी ना हम ब्रेनलेस हो जाते हैं, हमें ना समझ नहीं आती, सूझबूझ ही खत्म हो जाती है कि मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ हम कहाँ से आए थे। अपना ना सब कुछ पीछे का पीछे रह जाता है, आगे सिर्फ ना शिव ही शिव दिखाई देता है, पीछे का ना बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि पीछे हम कहाँ से, किस फैमिली से और किस मतलब एरिया से आए हैं, किस ग्राउंड से आए हैं, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता, बस अपना तो बस शिव जी भान जी दिखाई देते हैं, ठीक। माउंटेन्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। गाइस हम यहाँ पर आए हैं परमिट चेक कराने के लिए, और इस साइड पर आपको काफ़ी आर्मीज़ वगैरह मिल जाएंगी। आप देख सकते हो ये वैन्स वगैरह खड़ी है, और हम भी यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर परमिट चेक हो रहे हैं। और किसी को भी किसी के पास नहीं होगा तो वो कंपलसरी होना चाहिए परमिट वगैरह,
तभी ये आगे जाने देंगे, अदरवाइज़ फिर ये नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इस साइड पे आगे चेक हो रहा है और हमारा जो ड्राइवर था वो लेके गया है। गाइस, कभी तुमने एक चीज नोटिस की कि ये जो रिवर होती है ना तो हमारे केदारनाथ में कभी साथ छोड़ती है, और हम कहीं भी चले जाए ना तो ये जो रिवर होती है ना हमारे साथ साथ चलती है। इसका बहुत ही गहरा मतलब है कि जैसे शिव जी की जटाओं में गंगा माँ होती है ना और वो उनके साथ हमेशा रहती है, उसी प्रकार उनके जितने भी ये तीर्थ स्थल है उसमें आपको रिवर ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगी। तो आप गंगा माता के भी आप दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो गाइस, हम गुंजी के काफी करीब आ चुके हैं और ये जो सफर था हमारा 71 किलोमीटर का था, जो हमने 2.5 घंटे के अंदर अंदर इसको कवर किया। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी प्यारी लोकेशन है, ऑफ रोडिंग है, एक्सपीरियंस है, थ्रिलिंग है बहुत ही ज्यादा। और आप ना अपने हेयर्स को कवर करके जाना, और आप क्योंकि जो डस्ट है ना इतनी ज्यादा है ना कि आपके जो हेयर होंगे, जो आपका फेस होगा, आपके कपड़े वो सब वाइट होने वाले हैं। मीन्स कि जो शिव जी की जो भी वो लगाते हैं ना अपने माथे पर, अपने शरीर पर राख जैसे ही कुछ, आप समझ लेना इस चीज को। तो आप पूरे होने वाले हो और बिल्कुल शिव जी के रंग में रंग जाओगे। गाइस, ये बिल्कुल मत समझना कि ये जो गुंजी में आप स्टे करोगे इसका जो भी प्राइसेस जाएगा, जो भी रूम रेंट जाएगा पर पर्सन, वो आपका बुलारो वालों में ऐड होगा नहीं। आपको यहाँ पर पर्सन के हिसाब से 1200 पे करना पड़ेगा, और एक आपको हॉल दिया जाएगा जहाँ पर सबको एक साथ मतलब स्टे कराएंगे, और इसमें आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकेशन है, और ये जो रूम है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की कॉटेजेस बने हुए हैं। और यहाँ पे वुडन इस तरीके से, प्लीज इसको अवॉइड करें क्योंकि जितना आप काटोगे हमारा ऑक्सीजन लेवल और ही कम होगा। वैसे भी यहाँ पे बहुत ऑक्सीजन कम है और काटे जा रहे हैं, तो अवॉइड ही करें, इसको ना ही काटें। और ये देखो, जिस हम गुंजी गाँव में रुके हुए हैं उसका लोकेशन कुछ ऐसा है। हेलो गाइस, हम इनके होम स्टे में रुके थे गुंजी में। गुंजी से पहले ये एक गुंजी ग्राम पड़ता है। तो आप कुछ बताएंगे अपने होम स्टे के बारे में? हमारे गुंजी में होम स्टे है। हम ग्राम समा में ही होम स्टे बना रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था किया है। हमारे वाईफाई की सुविधा भी है और हम गुंजी ग्राम में ही रहते हैं। हमारे वहाँ से नज़दीक ही नावीडम है जो ओम पर्वत के नाम से जाना जाता है। गाइस, इनकी जो सर्विस है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यार से ये खाना खिलाते हैं और ये तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और आपका प्राइसेस बताओ होम स्टे का कि पर पर्सन कितना है? पर पर्सन 1200 रुपये है। पर पर्सन इनका 1200 है, जिसमें इंक्लूड है डिनर प्लस लंच। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली होगा। और वैसे भी ऊपर जब जाएंगे तो प्राइसेस अप होते जाते हैं। तो ये गुंजी ग्राम में आप रुक सकते हो इफ़ यू वांट टू। अगर आपको थोड़ा बजट के हिसाब से चलना है तो यहाँ से फिर आप आदि कैलाश के लिए निकल जाएंगे और फिर वापस यू टर्न मार के आप इधर ही रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप ओम पर्वत के लिए निकल सकते हैं। गाइस, गुंजी ग्राम में जो ये लेडीज थी, वुमेन्स थी, ये सारे मिलके खाना बना रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक पुराने टाइप का जो कल्चर होता है ना वो निकल के आ रहा था कि पहले भी लोग ना सारे मिलके 2-4 औरतें ना मिलके चूल्हे पे ना रोटियां बनाती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। पर अब ऐसा नहीं होता। अब तो सब सारे घरों में मतलब गैसेस वगैरह आ गई हैं, सेपरेटली ये खाना बनाया जाता है। तो गाइस, आज हम आदि कैलाश के लिए निकल रहे हैं और ये और मैं इसमें चल रही हूँ। और आज देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। और मुझे भी ना वॉमिट हो गई शायद माउंटेन सिकनेस की वजह से, आई डोंट नो, पर मुझे ना अजीब सी वेट फीलिंग आ रही थी मॉर्निंग से। तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी 1 टाइम वॉमिट हो गई है, अभी देखते हैं कि कितना वॉमिट होगी। मेरा यही रहता है हमेशा का। ठीक है, तो स्टे ट्यून, बाय बाय। गाइस, आप मेरे बैक साइड देखो, ये जो हो रहा है ना ये पीक पे ना बहुत शाइन कर रहा था, तो मैंने आपको दिखाया। और ये मॉर्निंग टाइम चल रहा है और सुबह के बज रहे हैं 5:10 हो रहे हैं। और आप देख सकते हो कि सुहावनी मौसम में हम जा रहे हैं आदि कैलाश के दर्शन करने। और मुझे वॉमिट हो चुकी है फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम मुझे कितना होगा। शायद हम इस जगह से निकलेंगे और आज आदि कैलाश के दर्शन होप तो हो जाएंगे। और ओम पर्वत के लिए हम कल निकलेंगे।
गाइस आपको ना गुंजी में गर्म पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। जैसे जैसे हम आदि कैलाश की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारी जो गुंजी थी वो खत्म होती जा रही थी और हमारे इस रोड पर ये कुछ शिप्स थी जो इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा दिया था, पर ये देखने में बहुत सुंदर बहुत प्यारी लग रही थी। और धीरे धीरे जो हमारा सूरज था वो ऊपर हमारे सर पे आता जा रहा था। आदि कैलाश के दर्शन आप यहीं से कर लो गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ के जो व्यूज है ना अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको व्यूज की कतार क्या, रेन वाटर्स क्या, और ये सारी की सारी चीजें आपको ब्यूटी ऑफ नेचर आपके सामने आती जाएंगी। गाइस आपको गुंजी के बाद कोई भी मार्केट कोई भी शॉप्स नहीं मिलेगी जिससे आप कुछ भी छोटा मोटा खरीद सको खाने पीने के। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्रसाद तक यहाँ पर नहीं ले पा रहे थे हम। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही नजदीक है अपने आदि कैलाश के। और गाइस अपने दिल, और ये रहा मेरा आदि कैलाश शिव जी का वो स्थान जो मेरे ड्रीम में था और मैंने इसको कंप्लीट किया। और यहाँ पर ये बहुत प्यारी सी छोटी सी फैसिलिटी हमारे लिए लगाई गई है। तो थैंक फॉर दिस ऑल आर्मीज जो इन्होंने पूरा सेटअप किया है खाने पीने का। और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी है इन BRO वालों ने बहुत अच्छे से किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेड था, यहाँ पे चाय थी और बिस्किट्स के पैकेट्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल थे। तो राजा शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत में तेरे आया। गाइस मैं आपको गणेश नाला दिखाना चाहूँगी। गणेश नाला है और यहाँ पर भोले की फौज मौज कर रही है एकदम प्रेम से जय भोले की, बोलो राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। पता है गाइस मैं ना बहुत ज़्यादा थक रही थी और मेरी हार्ट बीट ना इतनी ज़्यादा फास्ट हो रही थी ना, फिर मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप किया कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य है, कि वो मेरी हेल्प करे। ठीक है, ये जो मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन और फास्ट हो रही है ना, वो उससे मेरे को रिलीफ मिली। और किन्नौर में भी मैंने इसी मंत्र जाप का हेल्प ली थी और मेरे जो ट्रैक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा शिव चौहान जी के साथ और गुरु जी के साथ। गाइस थोड़ा सा ही ट्रैक स्टार्ट किया है और हार्ट बीट ना इतनी ज़्यादा फास्ट हो रही है ना, इतनी ज़्यादा हार्ट बीट मेरी ना तो शिखंड का मैं कुछ कह नहीं सकती और किन्नौर कैलाश में इतनी ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट नहीं थी और ना इतनी ज़्यादा थकान थी। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट हो रही है और आप देख सकते हो ये किस तरीके का बना हुआ है। तो गाइस आप ना रुक रुक के धीरे धीरे चलना और नाक से अपने सांस लेना, ठीक है, मुँह से मत लेना। चल रहे हैं गाइस, आप मेरे पीछे कैलाश पर्वत को देख सकते हैं, ये हमारा कैलाश पर्वत है और अभी हम इस तरफ जा रहे हैं ट्रैक करते हुए और दर्शन करने हैं हमें। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, आप जैकेट्स और जो ग्लव्स वगैरह हैं, सॉक्स वगैरह हैं वो आप वेयर करके आए क्योंकि हम मॉर्निंग में 5:10 पे निकले थे और राइट नाउ का जो टाइम हो रहा है वो 7:27 हो रहे हैं। तो वेदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ठंडा है। मैंने ना एक कुंड था पार्वती कुंड, मैंने उसमें अपने हैंड मतलब पानी टच किया था तो मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो गया। तो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए वरना आपके हाथों में ईचिंग होने लग जाएगी, मेरी भी सेम चीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस जहाँ पर शिव जी है वहाँ पार्वती माता ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं ये पार्वती माता का मुकुट है और ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। एक थी तो मेरी जो ब्रेथ था वो काफी ज्यादा फूल रही थी और मुझे थकान भी बहुत ज्यादा होने लग गई थी और यहाँ पर हमें पार्वती सरोवर मिला। संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। गाइस पार्वती सरोवर के साथ ये छोटा सा प्यारा सा एक मंदिर है, इसके दर्शन करना ना भूलें। और इसके जो कपाट हैं वो अब सर्दियों में बंद रहते हैं, तो आप सर्दियों में ना आकर आप गर्मियों में इस यहाँ पर जरूर आएं और इस मंदिर में जाकर माता का और शिव जी का आशीर्वाद लें।
गाइस जब मैं इस मंदिर में गई थी ना तो वहाँ पे एक प्यारी सी ढोल थी और वहाँ पर ना लोग बजा रहे थे। एक आंटी थी वो ढोलक बजा रही थी, उसके बाद एक अंकल ने बजाई, उसके बाद फिर मैंने बजा दी और मैंने काफी टाइम तक बजाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आदि कैलाश आके मैंने शिव जी हाँ जी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया ढोलक बजा के और मुझे काफी ज्यादा शांति मिल रही थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था और आंखों में आंसू थे। गाइस मैं घर से ना कुछ भी धूप बत्ती कुछ भी पूजा पाठ का कोई भी सामान नहीं लाई थी, तो मुझे अपने फ्रेंड्स में ही लेना पड़ा ये सारी चीजें। यहाँ पे शॉप भी नहीं थी और यहाँ पे प्रसाद लेने का कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो आप घर से ही ना प्रसाद लेकर आए और धूप बत्ती दीप जो भी माचिस वगैरह सब कुछ घर से ही लेकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने पूजा पाठ सारी अपनी समाप्त की तो उसके बाद हमने अपना आगे की तरफ ट्रैक स्टार्ट कर दिया और ये जो ट्रैक था हमारा गौरीकुंड को जा रहा था और ये इस तरीके से एक छोटा सा ब्रिज पड़ा जिसको हमने क्रॉस किया। मतलब यहाँ की जो ब्यूटी थी ना अल्टीमेट थी। ये कितना अद्भुत नजारा है ना शिव जी महान जी का कैलाश पर्वतों का, कि यहाँ पर जहाँ पर भी शिव जी महान जी होते हैं ना वहाँ पार्वती माता का सरोवर, नैन सरोवर, गौरीकुंड, इस तरीके के जो ये सरोवर है ना, तो गाइस ये देखकर ना दिल मतलब कहता है कि हाँ शिव जी और शक्ति माँ का कितना गहरा, कितना अद्भुत और कितना प्यारा और कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जो गंगा माँ उनके जटाओं में है वो तो उनके साथ ही रहती हैं। और जैसे जैसे हम आदि कैलाश हो, केदारनाथ हो, श्रीखंड या हम कहीं पे भी जाते हैं किन्नौर, तो जब भी हमारा ये रास्ते जो होते हैं उन रास्तों के साथ ना हमारी गंगा माँ का जो साथ होता है वो हमारे साथ चलता रहता है। और ये हम आ गए हैं भीम की खेती। तो गाइज आप देख सकते हो कि भीम की खेती की एक ये मान्यता है कि ये खुद ही उगती है और ये खुद ही कट जाती हैं। तो ये कितना अद्भुत, कितना विशाल का है। कहते हैं ना कि मैजिकल यहाँ पर चीजें होती हैं कि आप भरोसा भी नहीं कर पाते हो, पर भरोसा होना ही चाहिए क्योंकि ये चीजें वाकई में ही होती हैं। यहाँ अद्भुत चीजें हम अपने आप होती हैं। गाइस गौरीकुंड जाते वक्त ये इस तरीके का हमें पहाड़ मिला जो हमें डाउन साइड पर जाना था और ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि मैंने तो बैलेंस कर लिया पर आगे जो भी लोग थे उनको हेल्प से ही जाना पड़ रहा था। थोड़ा सा मन के डर को थोड़ा कंट्रोल करके हम तभी सो गाइस दर्शन मेरे हो चुके हैं गौरीकुंड माता के, पर मैंने दूर से ही उन्हें हाथ जोड़े थे क्योंकि उसी दौरान ना मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से। और फिर मैं थोड़ा सा सो गई और मतलब 5 मिनट का रेस्ट लिया मैंने। उसके बाद मुझे वॉमिट वगैरह हो गई ऊपर जाके। तो आप ना इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा धीरे धीरे ही ऊपर चढ़ें क्योंकि आप तेज़ी में तो चढ़ जाते हो फिर ऊपर जाके ना आपको वॉमिट वगैरह का प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो बाकी जो फिट है, जो अच्छे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को हमेशा होती है, पता नहीं क्यों। ऑक्सीजन जहाँ पे कम होती है ना वहाँ पे मुझे वॉमिट का होता ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी। सो गाइज आप देख सकते हो हम वापस जा रहे हैं गुंजी गांव जहाँ पे हमने स्टे किया था। आदि कैलाश से लेके पार्थी सरोवर और पार्थी सरोवर से लेके गौरीकुंड तक हॉर्सेस की यहाँ पर फैसिलिटी दे रखी है जिसका प्राइस 4000 तक जा सकता है, पर फिजिकल फिटनेस इशू वाले लोग यहाँ ना आए। फिर मैं यहाँ पर मुझे टीका भी लगाया गया, मतलब 3 लाइनें जो माथे पे लगाते हैं तो ये शिव जी का जो साइन होता है। तो एक्चुअली मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि और ये सारे साइन जो होते हैं ना टीका वीका लगाना और ये इस तरीके से वस्त्र धारण करना, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से चीज़ें ना मतलब शिव जी जी को अट्रैक्ट कर सकती हैं। अट्रैक्ट सिर्फ शिव जी जी को दिल करता है। दिल अच्छा होना चाहिए, दिल और दिमाग और जो तुम्हारे कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इन ऐसे साइनों को थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करती हूँ, पर कोई नहीं, मेरे जो सर्कल में थे उन्होंने सब ने लगाया तो उन्होंने मेरे भी लगा दिया, तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो दैट्स ग्रेट। गाइस मैं गौरीकुंड जब जा रही थी तो मेरे साथ जो चीजें हुई मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और थोड़ा आप प्रिपेयर भी होके जाओगे। तो यहाँ पे मुझे ना खजूर बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 2-3 खजूर खाए और वो इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी खजूर नहीं खाती थी, पर वहाँ इतने अच्छे लग रहे थे ना, मैंने इवन ड्राई फ्रूट से ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आप खजूर लेके जरूर जाना और ऊपर जब जाओगे ना तो कोई भी एक
ऐसा कोई भी भारी बैग आप नहीं लेके जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो कपड़े चेंज करने का कोई मतलब है ना कुछ, कोई नहाने का। अगर नहाने का है तो हल्के फुल्के कपड़े लेके जाना, पर गाइस ऐसा ना हो कि आप भर भर के चीजें लेके जा रहे हो। और क्योंकि गौरीकुंड का जो ट्रैक है वो काफी ज्यादा हैवी ट्रैक है, और मैंने जो एक भैया जा रहे थे तो उन्होंने 7 kg का, हमारे ग्रुप के थे तो उन्होंने 7 kg का बैग लिया हुआ था, तो मैंने उनकी हेल्प के चक्कर में मैंने वो बैग ले लिया। और वो बैग लेने के बाद जो मेरी बैंड बजी है ना, उसके बाद मुझे ब्रीथिंग इशू वगैरह और पता नहीं क्या क्या, मुझे चक्कर वक्कर आने लगे, उसमें मुझे वॉमिट वगैरह होने लगी थी। तो आप अवॉइड करें ये बैग वगैरह के लिए। और गौरीकुंड में मैंने ना ढंग से दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी। और मेरे ग्रुप के एक भैया ने मुझे ग्लूकोन डी इलेक्ट्रॉनिक पाउडर पिलाया, तो मैं वहाँ पे फिर एकदम ठीक हो गई। और सामने जो दिख रहा है ना वो कैंप्स वगैरह, वो आर्मीज के कैंप्स थे, तो वहाँ पे मैंने रेस्ट भी किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये चीज़ें लगा रखी थी खाने पीने की, और चाय वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था बहुत अच्छा। तो मैंने पर वहाँ से कुछ खाया नहीं, पर मेरे ग्रुप के लोगों ने काफ़ी वहाँ पे ये सारी चीज़ें गेन की। और फिर मैंने वहाँ पे कम से कम 10 मिनट का तो रेस्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैं सो भी गई थी, और इतना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइज़ ये जो आप आदि कैलाश से पार्थिव सरोवर का जो ट्रैक करोगे वो 3 किलोमीटर है, फिर उसके बाद वहीं से आपको पार्थिव सरोवर से गौरीकुंड के लिए निकलना होगा, जो पीछे की तरफ से होता हुआ रास्ता जाता है। तो गाइज ये जो रास्ते थे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट उस पे थे, तो इसमें आपका सांस फूलना नॉर्मल था, और इसमें आपको वॉमिट वगैरह भी हो सकती थी। तो आपके पास ग्लूकोन डी या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पाउडर होना ही चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको पसंद है वो रख लीजिए, क्योंकि और पानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो होगा वहाँ पे आपको पानी की कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होगी, तो आपके पास अपनी एक सेपरेट बोतल होनी ज़रूरी है। गाइस आदि कैलाश के दर्शन होने के बाद हम गुंजी ग्राम में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग सारे निकल कर थोड़ा व्यू का एंजॉय ले रहे हैं। शाम के 5 बज रहे थे। गाइस आज हम निकल गए हैं ओम पर्वत के लिए, और रेडी हो गए हैं, और बस अपने बैठक के पास जा रहे हैं, और देखते हैं कि आज ओम पर्वत पर हमें ओम बना हुआ मिलेगा या नहीं। तो अगर मिल गया तो हम लग जाना, अदरवाइज क्या ही बोले। ठीक है गाइस, ओम पर्वत के लिए मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता। आई एम वेरी फ्रेश फॉर दिस। ठीक है, जैसा जैसा मुझे मिलेगा, जो जो मुझे फील होगा, और जिस तरीके के रोड होंगे वो मैं आपको अपनी वीडियोस में शेयर कर दूंगी। ठीक है, और लोग ना इतना डरा देते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर ना आपको जो कैरी करने की चीज़ें हैं वो एक जैकेट और अपने बाकी कपड़े, सॉक्स और कैप्स। 2 जैकेट रखना चाहते हैं वो डिपेंड ऑन यू। बाकी यहाँ पर ठंड आपको रात में मिलेगी। अगर आप जून जुलाई के टाइम पर आ रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मौसम आपको देखने को मिल जाएगा। खुला मौसम रहेगा दिन में। और बाकी वेदर क्या है, वेदर तो कभी भी चेंज हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। पर आप अपनी सेफ्टी के लिए रेनकोट वगैरह ज़रूर लेकर आएँ। और आप ओम पर्वत के लिए निकल रहे हैं, तो देखते हैं कि महादेव हमें कब दर्शन देंगे या नहीं देंगे। उधर उन महादेव जी पे भी डिपेंड करता है। गाइस हमने अपने इस सफ़र को बढ़ाते हुए आगे, मैंने एक मिरर पर बहुत प्यारा सा ओम बनाया, क्योंकि मैं ओम दर्शन के लिए जा रही थी। तो मैंने एक छोटा सा ओम बनाकर अपने आप मन को थोड़ा सा खुश कर लिया। गाइस मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट मिलेंगी। लगभग 4-5 तो चेक पोस्ट आपको मिलेंगी, और वहाँ पे आपको चेकिंग करानी पड़ेगी। ये कंपलसरी है, और उसके बाद ही अपनी यात्रा आप आगे बढ़ा सकते हैं। गाइस ओम पर्वत भारतीय, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। हिंदू धर्म के लोगों और स्पेशली शिव जी के भक्तों के लिए आदि कैलाश और ओम पर्वत की जो ये यात्रा है वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गाइस आपको मालूम है, जब हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए जाते हैं तो हमें आदि कैलाश के दौरान बहुत ही अद्भुत और डिफरेंट और इम्पोर्टेंट वाली प्लेसेस मिलते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पार्वती मुकुट के भी दर्शन कराए थे, और वहाँ पर जो भीम खेती थी उसके भी दर्शन कराए थे, और वहाँ पर पार्वती सरोवर और गौरीकुंड भी थे। उसी प्रकार हम जब ओम पर्वत के लिए निकलते हैं तो हमें रास्ते में कई ऐसी जगहें मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पौराणिक है, जैसे कि कुंती पर्वत, पांडव किला, ब्रह्मा पर्वत, शेषनाग पर्वत, वेदव्यास गुफा और कालिका मंदिर। ये सारी जगहें आपको ओम पर्वत पर जाते हुए मिलेंगी। आपको मैं अब ले जा रही हूँ उस काली के मंदिर पर, जो गुंजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर और 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता यह है कि ये प्राचीन काल से काली का मंदिर है, और
गाइस इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये जो टेम्पल क्यों बनाया है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल के जो भी पुराण कथाएं होती थी उसमें जो महान ऋषि वेद व्यास है, उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास एक गुफा है मंदिर के सामने ही, तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और उनके स्वप्न में माता रानी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था और बोला था कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए। गाइज ये जो मंदिर है ये काला पानी नामक स्थान पर बना हुआ है और यहाँ पर एक नदी भी जाती है जो काली नदी के नाम से फेमस है। माना जाता है कि माता रानी, काली माता रानी के चरणों से ये नदी का उद्गम हुआ है। दिल को मनमोहक कर देने वाली ये काली नदी है। माना जाता है कि काली माता का ये मंदिर इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर लोगों का समग्र विकास हो सके और इस क्षेत्र में हरियाली आ सके, खुशहाली आ सके, इस क्षेत्र में एक हरियाली आ जाए और उपजाऊपन भी आ जाए। और तथ्यों के अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब काली माता ने अपने चरण स्पर्श किए थे तो वहीं से ये काली नदी शुरू हो चुकी थी बहना। और ये यहाँ पर जो लोकेशन थी वो इतनी ज़्यादा शांत थी कि मैं क्या बताऊँ गाइज, इतना अच्छा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा। और ये आप देख सकते हो ना कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें और ये जो मंदिर बना हुआ था बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बना हुआ था। और आप देख सकते हो ये इसका मेन द्वार था और मैंने बेल बजाकर अंदर एंट्री की। और यहाँ पर जैसे जैसे मैं गई अंदर तो इस तरीके से दृश्य और नज़ारों का सामना करने मिल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतनी सारी बेल्स थी ना कि गाइज मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारा लगता है। माता रानी का ना एक जो बेल से एक कनेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा लगता है मुझे कि जहाँ पर माता रानी है वहाँ पे घंटियाँ तो गूंजेगी, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी। तो यहाँ पर आर्मीज़ के कैंप्स वगैरह भी थे, तो मैंने यहाँ पर, और ये इस तरीके से एक छोटा सा पॉन्ड सा क्रिएट किया हुआ था। और इसका अगेन जो नेक्स्ट डोर था वो आप देख ही सकते हो कि कितनी सारी बेल्स यहाँ पे लटकी हुई हैं। और जय माँ काली माता का मैंने नाम लेकर मंदिर में एंटर किया और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गई यहाँ पर रश बहुत ही ज़्यादा कम था। कम क्या था, हमारा जो ग्रुप था वही यहाँ पर नज़र आ रहा था। और ये था माता रानी का मंदिर। यहाँ पर एक पानी का एक तालाब सा है छोटा सा जिसमें माता ने अपने दर्शन यहाँ पर दिए हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था इस तरीके से। जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय जय। काला पानी स्थान के बसे हुए काली मंदिर के दर्शन बहुत ही सुंदर भव्य से हुए। हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और ओम पर्वत की तरफ हमने मुख कर लिया। तो गाइस आप देख सकते हो हमें सामने से ही दिख जाएगा ओम पर्वत। गाइस माना जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ है जिस पे पवित्र ओम दर्शन जो हमें दिखाई देते हैं। ये पवित्र ओम बर्फ का बना होता है जो अपने आप प्राकृतिक इसको बनाती है। गाइस उस साइड पार्किंग है और यहाँ से होते हुए मैं ये क्रॉस करके फिर ऊपर आई हूँ। और ये कलरफुल फ्लैग्स जो हमेशा से मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर भी देखने को मिले। और सामने है हमारे शिव जी। हाँ जी, सो गाइस हम आ चुके हैं ओम पर्वत पर और मैं ओम पर्वत के आपको दर्शन पर लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बने हुए। और फिर यहाँ पे ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, आप कर लीजिए।
गणपति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हर हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे लैनो के ये दो लोग हैं जो हमारे यहाँ पे लेकर आए हैं और आगे जाओ। चार्जेस यहाँ पे बहुत सुटेबल है। चार्जेस यहाँ पे बहुत सुटेबल है। भैया लोग बहुत हेल्पफुल नेचर है। मतलब भैया बना लो, बहुत अच्छी तरह से घुमाएंगे, हर एक जगह घुमाएंगे। उत्तराखंड के लोग दिलवाले होते हैं। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिलवाले होते हैं। चार्जेस यहाँ पर आपको हर चीज़ की रिजनेबल मिलेगी, रहने करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये हमारे भैया गाड़ियों की भी बहुत सुविधा, भैया बहुत कंफर्टेबल हमें यहाँ पे लेके आके ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा हमारी पूरी करनी। ओम पर्वत दर्शन के बाद हम सीधा धारचूला के लिए निकल गए हैं। हमारा गुंजी में कोई भी स्टे नहीं है क्योंकि हम एक दिन और बचा लेंगे। गाइस, ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये वेद व्यास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और काली माता का मंदिर वहाँ पर है जिन्होंने उनको दर्शन दिए थे। और यहाँ पर आपको नाग देवता के भी दर्शन हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। हाइक माउंटेन सिकनेस वगैरह होती है, तो मुझे हाइक माउंटेन सिकनेस होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं इससे नहीं बच सकती। किन्नौर के टाइम पर भी मुझे गणेश पार्क के ऊपर हाई माउंटेन वाली सिकनेस हो गई थी और शिखंड में भी सेम है। भीमद्वारी के बाद मुझे हो गया था। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने साथ मेडिसिन वगैरह जरूरी ही से लाएं। और इलेक्ट्रॉनिक पाउडर और ये जो आपका ORS घोल होता है और पेन किलर, हेडेक, जो भी हेडेक पेन किलर होते हैं, वो सब आप कैरी करके लाएं। मेडिसिन के बिना तो यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि बॉडी ना आपकी जब तक वर्क नहीं करेगी तो आप ऊपर तक नहीं जा सकते। ठीक है, और शिखंड और किन्नौर में तो ये दो ऐसे मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है जो आपको पैरों से ही करने पड़ेंगे। इसमें कोई आपको घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है आपको कि आप अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अच्छा खाएं और आप अपनी बॉडी को ना जितना आप पानी और जितना आप ये लिक्विड फूड, जितना भी लिक्विड चीज़ें आप पी सकते हो तो वो पिए। और यहाँ का क्या है कि वेदर जो है वो सेम है जैसे श्रीखंड और किन्नौर में आपको देखने को ज़्यादा सेम है, वैसे ही यहाँ पर आपको आदि कैलाश में मिलेगा। ऑफ रोडिंग, बहुत ऑफ रोडिंग है यहाँ पर वेदर यहाँ का अच्छा ही रहता है। तो आई होप कि 2024 में ये यात्रा और भी इंक्रीज़ हो सकती है, मे बी, पर मैं इसका श्योर नहीं हूँ अबाउट दिस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जब भी ये यात्रा रहे ऑन रहे तो आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं, पर मेडिसिन लाना ना भूलें। और यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो हिसाब किताब से अपना आए क्योंकि यहाँ पर हेल्प के लिए थोड़ा सा रेयर ही होता है, तो आप देख ही सकते हैं। धारचूला के बाद जो भी हमारे रास्ते पड़ते हैं वो सारे ऑफ रोडिंग के पड़ते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैरो और थार होती है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है ऑन द रोड, तो आप बेझिझक इसमें आ सकते हैं। प्राइवेट अपना व्हीकल लाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कंडीशन होती है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे खराब हो जाती है। ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आप अपना व्हीकल ला के यहाँ पे खराब हो गया तो उसे कौन ही ठीक करेगा। तो अपना व्हीकल ना ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। धारचूला तक तो यू कैन कैरी दैट, ठीक है, बट आप धारचूला के बाद ही आप बुलेरो करें या कोई भी ऐसा जो आपको गुंजी और आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कराएं। गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपका कभी आदि कैलाश का आने का प्लान हो तो सबसे पहले मेन चीज़ आप अपने दिमाग में ये डाल के रखें कि जो आपका बजट है वो बहुत ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से ये आपको 10,000 के आसपास पड़ सकता है। और मैं काफ़ी बजट में ट्रैवल करने वाली लड़की हूँ, तो आप जान ही सकते हैं कि अगर आप बजट में कर रहे हो तो 10,000 तो ये बहुत ही मिनिमम है। अगर आप बसेस वगैरह का यूज़ करके आप धारचूला तक आ जाते हो तो धारचूला के बाद आपको जो भी ब्लैरो मिलेगी, ठीक है, तो उसका आपका पर पर्सन का जो खर्चा रहेगा वो 4,000 समथिंग कुछ का रहेगा। 4,000 का तो रहेगा। उसके बाद जो भी आपका रहने का और खाने का होगा ये अपनी साइड से, जो भी ब्लैरो के पर्सन्स होते हैं उनकी अपनी बॉन्डिंग होती है ग्रामवासियों से। गुंजी में हमने स्टे किया है तो गुंजी में इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया गांव में, तो वो हमें पर पर्सन 1200 का पड़ा। तो एक दिन का 1200 आप मान के चलें, ठीक है। 4,000 वो, ठीक है, 4,000 तो हमने बात की थी क्योंकि हमारे 8 बंदे थे, 18 बंदे थे, तो उस चक्कर में हमारा ये थोड़ा डिस्काउंट मिल गया। अदरवाइज़ ये जो आपका जाएगा वो 5,000 का भी जा सकता है अगर यहाँ पे ज़्यादा ही क्राउड मिल गया। तो इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी पर्सनल कार है, जो आपका प्राइवेट व्हीकल या आप बुलेरो करते हो, तो उसमें आपका रेट मतलब 6-7 भी जा सकता है आराम से, ठीक है। और रहा गुंजी का, तो गुंजी में जो आपको सबके साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी आपको प्राइवेट रूम नहीं दिया जाएगा, तो उसमें जो आपका खर्चा रहेगा वो 1,200 का पर पर्सन का पड़ेगा। हाँ मैडम, कैसा लगा आदि कैलाश ओम पर्वत का सफर आपको? मेरा आदि कैलाश का ओम पर्वत का दर्शन हो चुके हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं धारचूला। तो काला पानी, जहाँ पे ये काला पानी का उद्गम होके नदी निकलती है, वो वाला देखा नहीं आपने? हाँ, बहुत सुंदर थी। वो काली माता का मंदिर हमें मिला था, तो वहाँ पे काली माता के जो रिवर थी वो वहाँ पे फ्लो कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। अभी राइट नाउ जो हो रहा है वो वेदर काफ़ी सनी है, पर ठीक है, इतना ज़्यादा चुभन वाला नहीं है, पर सफ़र हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। अपना रुख धारचूला की तरफ
बदल लिया, क्योंकि धारचूला की तरफ इसलिए बदला क्योंकि गुंजी में स्टे करने का कोई फायदा नहीं था और हमारा एक दिन भी बच रहा था। और गुंजी में जो एक्सपेंस था वो 1200 समथिंग कुछ का था पर पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक सोलर पर्सन के लिए। तो आप देख ही सकते हैं धारचूला एक बेस्ट एक जगह थी जहाँ पर हम ग्रुपली हम वहाँ पर स्टे कर सकते थे और पर पर्सन जो वहाँ का प्राइस था वो 500 रुपये था और उसी में डिनर भी इंक्लूड था और डिनर बहुत ज़्यादा यम्मी था। मैंने बहुत भर पेट करके वहाँ पर खाया, तो वो एक पैसा वसूल था। तो आप देख ही सकते हैं आगे के ब्लॉग में। गाइस, हम जब रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक छोटा सा वाटरफॉल मिला और ये जो वाटरफॉल था ना, ये दूर से इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा। और ये जब निकल रहा था ना तो इसमें से ग्रीनिश सा कुछ निकल रहा था। आई थिंक ये इसकी काई वाई थी, इस वजह से ग्रीन शो कर रहा था। पर ये जब पानी में जाता है ना, उसी की तरह मैला सा हो गया था। पर यहाँ के जो गाइस रोड है ना, A1 मतलब चुम्मेश्वरी वाले यहाँ पे रोड हैं। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि सारी चीज़ें कितनी अलग अलग होती है ना। आदिकलाज बहुत अलग है, श्रीखंड बहुत अलग है और किन्नौर बहुत अलग है। किन्नौर का अगर रिकॉन्ग पे जाओगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पड़ जाता है और श्रीखंड जाऊँगा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा अलग पड़ जाता है और ये तो है ही बहुत ज़्यादा अलग। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ना भूलें। फिर गाइज, हम ये रास्ते में एक मंदिर पड़ा था और ये जो मंदिर था वो एक माता रानी का मंदिर था और ये जो मंदिर था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके दिख रहा था। तो इस मंदिर में हमें ये चुटकुल सा मेहमान भी दिखाई दिया। गिरगिट नाम का ये एक जानवर है, आप देख सकते हो। बहुत छोटू सा होता है पर मुझे बहुत डर लगता है, क्या ही करें। ठीक है, एनिमल तो एनिमल होते हैं ना। ठीक है, और फिर हमने जैसे ही हमने इसको एक्सप्लोर किया इस टेम्पल को, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। शिवलिंग भी मुझे सामने दिखाई दी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्राचीन मतलब ओल्ड लग रही थी। गाइज, हम ऊपर से आए हैं, बहुत ऊपर टॉप फ्लोर से आए हैं और ये स्टेयर्स थी जिसको क्रॉस करते हुए हम इस मंदिर में आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर लोग जो मन में आता है वो यहाँ पर मांगते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ पे 2 हॉर्सेस के भी यहाँ पे स्टैचूज थे। तो जब इसके पास जितना नज़दीक गई मैं इस मंदिर के, पर जो छोटे छोटे यहाँ पे शिवलिंग बनी हुई थी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइलेंस था, पीस था। और एग्जैक्टली मुझे यहाँ ये आपको ना बहुत कम ट्रैक दिख रहा होगा पर ये थोड़ा सा था ट्रैक, पर अच्छा था। मैं गाइस, इस मंदिर का नाम दमोलिया नाम है और ये एक मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए और धारचूला की तरफ रवाना हो गए। आपको मालूम है कि ओम पर्वत से गुंजी का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर लगभग का है और गुंजी से धारचूला का 90 किलोमीटर। तो हमने एक दिन में 110 किलोमीटर की दूरी तय करके हम शाम को धारचूला पहुंच गए। गाइस, धारचूला पहुंचने के बाद हमने होम स्टे लिया और होम स्टे में पर पर्सन का जो रेंट था वो बॉयज का 500 और गर्ल्स का 550 था। तो हमने अपने रूम की सेटिंग वेटिंग करके और शाम के बज चुके थे 8 और हमने सोचा चलो आधी क्लास की फ्रेम क्यों ना ली जाए और कुछ आसपास से कुछ खरीदा क्यों ना जाए। तो हम निकल गए मार्केट के लिए, पर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं था डिफरेंट सा जो आधी क्लास का हमें साइन दे, और ना तो वहाँ पे आधी क्लास की फ्रेम्स थी और ना कुछ था। तो फिर हम वापस आगे खाली हाथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, पर कुछ नहीं। और फिर हमने रात को अपना नाइट स्टे किया और मॉर्निंग हम 6 o'clock पे उठ गए। 7 और 8 बजे की मेरी बस थी धारचूला से दिल्ली की और मैंने सोचा कि वी हैव अ टाइम टू गो एनीवेयर। सो वहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे नेपाल था, तो हमने नेपाल जाना जरूरी समझा क्योंकि नेपाल मैंने देखा नहीं था, इसी वजह से। तो नेपाल की वहाँ के जो आर्मीज थे वो हमें आधार कार्ड देख कर ही एंट्री दे रहे थे। तो उन्होंने आधार कार्ड देख कर हमें एंट्री दे दी और हम वहाँ पे आसपास का जो भी एरिया था, जो मार्केट थी, वो हमने एक्सप्लोर की। और उसके बाद हम वापस अपने बस स्टैंड पर हमने अपनी बस पकड़ी और दिल्ली हम सवार हो गए। रास्ते में हमें ये एक गोगा नाम का मंदिर पड़ा था, तो हमने इस मंदिर को भी एक्सप्लोर किया था। गाइस, बहुत प्यारा। बस की फ्रंट सीट पे बैठ के कैसा लगता है ना, ये मैंने आदि कैलाश के ट्रिप में जाना। मैं कंडक्टर की सीट पे बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ ही बैठी हुई, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कि मुझे ना ये पूरे 24 घंटे का जो सफर था ना वो पता नहीं चला। पूरी वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। क्या आदि कैलाश